जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ सिविल जज की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और इसके अंदर हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये चौथा क्लास है जो छत्तीसगढ़ के जीके से संबंधित यानी कि जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। तो इस चौथे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट इन छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ के अंदर जो जो गतिविधियां हुई हैं या यूं कहें छत्तीसगढ़ की जो जो उपलब्धियां हैं, प्रथम उपलब्धियां हैं, उसको हम लोग समझेंगे। प्रथम उन नामों को समझेंगे या फिर आप कह सकते हैं कई तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट इन छत्तीसगढ़, तो फर्स्ट इन छत्तीसगढ़ में क्या क्या आपके दिमाग में आता है। हो सकता है वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट, जैसे कौन सबसे पहले मुख्यमंत्री बना, कौन शिक्षा मंत्री बना छत्तीसगढ़ का, कौन गृह मंत्री बना, कई तरह के जो मंत्रालय किसके पास प्रथम बार गई, या फिर कोई कल्चरल कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से किसने किसी ऐसे कार्य को प्रथम बार किया, उसको हम लोग समझेंगे, देखेंगे, उनके नामों को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जीके का कोर बोलते हैं। जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट के बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और चूंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने नेशनल पार्क हैं, कौन सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, प्रथम बार कौन सबसे बड़ा नेशनल पार्क चुना गया था, कौन सबसे पहला नेशनल पार्क है, सब तरह की जानकारी इसके अंदर आ जाएगी। जो प्रथम प्रथम वाली चीज़ है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल है, कल्चरल है, पॉलिटिकल है, कुछ स्टैटिक पार्ट में, कुछ स्टैटिक पार्ट में मिसलिनियस वाली चीज़ें भी आती है। जैसे गेम हो गया, अवार्ड हो गया, कौन सा अवार्ड सबसे प्रथम बार दिया गया, ये तमाम तरह की जानकारी हम लोग आज के इस सेशन में समझेंगे। यानी कि मान के चल लीजिए आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है और जो जो नाम मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो एग्ज़ाम में पूछने की पूरी तरह से संभावना बन सकती है, ठीक है। पांचवा में आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, गेम हो गया, अवार्ड हो गया, इसके अलावा आप और कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसमें जैसे आप कह सकते हैं, जैसे आप पॉलिटिकल में इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात करूंगा मैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट, ठीक है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे सेशन में जानकारी मिलेगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग सब चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि हमेशा मैं आपको ये बताता हूँ अपने लेक्चर्स में कि मैंने कहाँ तक कवर किया, आप कहाँ पे हैं और क्या आप अगला लेक्चर लेने वाले हैं। तो पहला है जनरल इंट्रोडक्शन, हमने कवर कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ आएंगे तो छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स को हमने पढ़ा दिया है लेक्चर 2 में, और जितने पर्सनालिटीज है उसको हमने पढ़ा दिया है लेक्चर 3 में, ठीक है। अभी हम लोग लेक्चर 4 ये फर्स्ट इन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं और कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इन छत्तीसगढ़, ये 17 और 18, ठीक है। ऐसे करके ये पूरे 26, टोटल 26 मैंने आपको चैप्टर्स में डिवाइड किया है जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ को। तो सभी को हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और आपके छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फर्स्ट टाइम पूछा जा रहा है जीके, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनके जीके के क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। मेरा ये टारगेट लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, इस क्लास का पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, चंदन सर टेक्स्ट बुक, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को देखते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। तो फर्स्ट इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का ये मॉडर्न मैप है, करंट का मैप है और इस मैप में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या प्रथम बार हुआ है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए
देखिए आज का जो सेशन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि इंग्लिश में या हिंदी में दोनों कंबाइन होना चाहिए, तो हिंदी में भी यहाँ मिलेगा आपको और इंग्लिश में भी मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी वाला पार्ट जैसे आप ये देख रहे हैं, तो इसके बाद जस्ट बाद देखिए आपको इंग्लिश इसी का ट्रांसलेशन यहाँ मिल जाएगा। तो मैं इसको लेकर चलता हूँ हिंदी वाला, आप इंग्लिश वाले को भी देख लेंगे। वैसे स्टूडेंट जिनको मान लीजिए बाद में आपको रिवीजन करना हो तो ये पीडीएफ आप जब लेंगे तो उस पीडीएफ में आपको दोनों ही लैंग्वेज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है। ये स्टैटिक जीके है, छत्तीसगढ़ का स्टैटिक जीके है और फर्स्ट इन छत्तीसगढ़ के बारे में है। तो इसमें आपको जो लिखा हुआ है उसी को समझना है, ठीक है, याद रखना है। पहले राज्यपाल छत्तीसगढ़ के कौन थे? श्री दिनेश नंदन सहाय, ये पहले राज्यपाल थे। पहले मुख्यमंत्री कौन थे छत्तीसगढ़ के? श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी इनका नाम था, ठीक है। प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? श्री राजेंद्र प्रसाद। जो मैं टिक लगाता जाऊंगा समझिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको पढ़ना ही है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष को याद रखना है। प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष उतने जरूरी नहीं है, बट इनका नाम श्री बनवारी लाल अग्रवाल है, ठीक है। प्रथम गृह मंत्री का नाम क्या था? छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का नाम याद रखिएगा, प्रथम श्री नंद कुमार पटेल इनका नाम था, ठीक है। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये भी छत्तीसगढ़ में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, श्री सत्यनारायण शर्मा। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन प्रथम बार बने? तो इनका नाम था श्री WA शशांक। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि आप सिविल जज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये तो भूलिएगा ही मत, ठीक है। इसके बाद प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री RS गर्ग, इतना जरूरी नहीं है। प्रथम निर्वाचन संयुक्त, इसको भी याद ही रख लीजिएगा क्योंकि जुडिशरी से रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसको ध्यान रखना है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? श्री अजय कुमार सिन्हा। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? श्री AK विजयवर्गीय। DGP, छत्तीसगढ़ के प्रथम DGP किनको बनाया गया था? श्री मोहन शुक्ला को प्रथम DGP बनाया गया, ठीक है ना। प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे छत्तीसगढ़ में? तो श्री KM अग्रवाल इनका नाम था। प्रथम लोकायुक्त है, प्रथम मुख्य सचिव, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? श्री हेमंत पोर्ते इनका नाम था। छत्तीसगढ़ राज्य के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? छत्तीसगढ़ यानी CGPCS के सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने? श्री मोहन शुक्ला इनका नाम था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट में एक तो जुडिशरी वाली हो गई और कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ की पहला महिला मंत्री कौन थी? श्री पद्मावती देवी। पहला मंत्री छत्तीसगढ़ की। प्रथम महिला सांसद कौन थी? मिनी माता। इनके बारे में मैंने पिछले क्लास में भी बात किया था, मिनी माता के बारे में। जो पर्सनालिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में, उसमें मैंने मिनी माता के पर्सनालिटीज को डिस्कस किया था। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। प्रथम महिला सांसद कौन थी, MP कौन थी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक बार सांसद कौन बना है? तो इसको 9 बार सांसद बने हैं, विधाचरण शुक्ल को। और इसके बाद छत्तीसगढ़ का सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पवन दीवान। छत्तीसगढ़, ये विद्युत वाले जो छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री बने, उनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने थे, वो नाम था उनका राघवेंद्र राव। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो विधानसभा के अध्यक्ष बने, दूसरे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, ये मथुरा प्रसाद दुबे इनका नाम था, ठीक है। तो इसमें से देखिए याद करने वाले पॉइंट्स मैंने टिक लगा दिए हैं, वो आपको याद रख लेने हैं। बहुत देखिए इस लेक्चर को आप 2 बार 3 बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। ये इंग्लिश में है, आप इंग्लिश वाले यहाँ पे देख लेंगे, सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए छत्तीसगढ़ की प्रमुख प्रवर्तन और उपलब्धियों को देख लेते हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष, ठीक है, सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव बोलते हैं,
तो ये उतना जरूरी नहीं है। राम गोपाल तिवारी नाम था। छत्तीसगढ़ के सहकारिता के जनक, कोऑपरेटिव के जनक कौन थे? वो प्यारे लाल थे। दुर्ग जिला में सहकारिता के जनक कौन थे? रतनकार झा। रायपुर जिला, इस तरीके से सारे जिले के बारे में छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है? एग्जाम में पूछ सकता है। इसको नाम था माधवराव सप्रे। ठीक है। छत्तीसगढ़ में संतनाम के संस्थापक संत गुरु घासीदास जी, इनके बारे में भी मैंने कल आपको बताया था फेमस पर्सनालिटीज में वाले लेक्चर में। ठीक है, क्लास 3 में। तो ये बहुत जरूरी नाम है, जो टिक लगा रहा हूं उसको तो बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी जो बाकी की चीजें हैं उसको आप रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ पर के संस्थापक कौन थे? चूड़ामणि साहब। ठीक है। छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसे कहा जाता है? बहुत जरूरी है, कल मैंने बताया था आपको, हनुमान सिंह को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। ठीक है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहा जाता है? एग्जाम में पूछ देता है। परसराम सोनी इनका नाम था। ठीक है। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? ये मैंने कल बताया था तरीके से आपको कि कैसे किसी को उपाधि जो दी जाती है वो कैसे कवर करते, क्योंकि इनका नेचर, उनके असल वाले जो नाम, जैसे मंगल पांडे, असल में जो मंगल पांडे थे, उनका जो कैरेक्टर था वो उनका कैरेक्टर इनसे मैच करता था, इसलिए इनको छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे बोलते हैं, हनुमान सिंह को। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे बोलते हैं गुंडाधुर को। ठीक है। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं? महात्मा गांधी। कल भी मैंने बताया था पंडित सुंदरलाल शर्मा को। कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कई बार आते हैं, सीजीपीसीएस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आप स्टेट में जो भी छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, तो जुडिशरी में भी पूछी जा सकती है, जीके है तो पूछा जा सकता है। ठीक है। बस्तर जिला का गांधी किसे कहा जाता है? मनकू राम सोढ़ी को। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बहुत जरूरी है, गोपाल मिश्र को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का पाणिनि जरूरी नहीं है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, छत्तीसगढ़ से जो प्रथम शहीद व्यक्ति थे उनका नाम था वीर नारायण सिंह। ठीक है। 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद कौन था? अंतिम व्यक्ति जो शहीद हुए थे उनका नाम था सुरेंद्र राय, सुरेंद्र साय। ठीक है, सुरेंद्र साय इनका नाम था। मध्य प्रदेश के विधम पुरुष, मध्य प्रदेश का विधान पुरुष जरूरी नहीं है। ईसाई धर्म का प्रथम प्रचारक, ये भी नाचा के जनक। नाचा एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, और ये जो नाचा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब हम आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का, उसके अंदर मैं नाचा के बारे में बताऊंगा। तो नाचा जो है उसके जनक कौन है, उसको मतलब फर्स्ट टाइम किसने स्टार्ट किया था? तो उसके दाऊ दुलार सिंह इनका नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद लोक कला के उद्घाटन, लोक कला के पुजारी छत्तीसगढ़ के लता मंगेशकर। छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किसे कहते हैं? किस्मत बाई देवार इनका नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? निरुपमा शर्मा। तो जो जो टिक लगाया हूं एकदम याद रख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां तक समझ गए? और यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसमें समझने वाली चीज बहुत कम है, याद करने वाली चीजें ज्यादा है। तो बार बार वीडियो देखेंगे तो बार बार चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। चलिए अगली तरफ आते हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में देख लेंगे। ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ में शिक्षा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा मतलब वहाँ पे जितने कॉलेज थे, स्कूल, यूनिवर्सिटी थी प्रथम बार, ये सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का पहला यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ मध्य विद्यालय महाविद्यालय रायपुर। ये छत्तीसगढ़ का पहली यूनिवर्सिटी, पहली महाविद्यालय है। छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय शासकीय डीएवी संस्कृत महाविद्यालय रायपुर। प्रथम विश्वविद्यालय, ये महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी के बाद प्रथम यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। प्रथम यूनिवर्सिटी कौन था? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रथम महाविद्यालय और छत्तीसगढ़ का संस्कृति, प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय, प्रथम निजी विश्वविद्यालय, ये सारा जरूरी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ में जनसंचार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जनसंचार यानी कि कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें प्रथम बार कौन कौन है। ठीक है, क्या क्या है? तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम सबसे पहला समाचार पत्र था, न्यूज़पेपर था, उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र 1900 पेढ़ा जिला बिलासपुर में ये आया था। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है।
छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहते हैं? माधव राव, अभी मैंने पीछे भी बताया आपको, ठीक है। प्रथम छत्तीसगढ़ की फिल्म का नाम क्या था? छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे, ये फिल्म का नाम है, याद रखिएगा। प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ी फिल्म, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया छत्तीसगढ़ की मूवी को, वो था भूलन द मेज, इसका नाम था, ठीक है। बहुत रिसर्च करके सारी चीज़ों को लेके आया गया हूँ, ताकि आपको कहीं भी कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत ना पड़े। सारा चीज़ यहाँ आपको मिल जाएगा, आप सब याद कर लीजिए। इसके बाद MCQ लगाइए, आपके बिल्कुल एग्जाम में नंबर कटने वाले नहीं है। प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम था महाकौशल, 1951 में छपता था छत्तीसगढ़ में, ठीक है, डेली न्यूज़पेपर। प्रथम छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे बनाया गया? रायपुर में। प्रथम छत्तीसगढ़ की नगर पालिका भी रायपुर में बनी थी, वर्तमान में भी नगर निगम है ये। छत्तीसगढ़ का प्रथम नगर निगम रायपुर, ठीक है। रायपुर चूंकि बहुत पॉपुलेटेड एरिया भी है, तो ये समझ गए, ये इसमें ज़्यादातर यही छोटी छोटी चीज़ें थी, इसको याद रखना है। यहाँ पे 3-4 चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अब जाते हैं, ये देखिए इंग्लिश वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए हिंदी वर्जन की तरफ आते हैं वापस से। छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल को समझ लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए चलिए इसमें देखते हैं, छत्तीसगढ़ का काशी यानी छत्तीसगढ़ का बनारस किसे कहते हैं? बनारस क्यों फेमस है? बनारस मंदिरों के लिए फेमस है, बनारस गंगा घाट के लिए फेमस है ना। तो छत्तीसगढ़ का बनारस किसे कहते हैं? खरौदा को बोलते हैं, खरौदा, ठीक है। खरौदा जगह है, वहां पर उसको बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का कश्मीर, हमेशा पूछता है छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं? तो चैतुरगढ़ को बोलते हैं, ये कोरबा जिला में पड़ता है चैतुरगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहते हैं? चित्तौड़, चित्तौड़ यानी कि किला, चित्तौड़ किसे बोलते हैं? लाफागढ़ को, ये भी कोरबा में पड़ता है, ठीक है, कोरबा जिला में। साल वनों का द्वीप बस्तर में है, साल वनों का द्वीप, यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, साल फॉरेस्ट, साल जो पौधा होता है उसका, और उसका कहते हैं ना द्वीप तरह का बना हुआ है, तो बस्तर में है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला पेड़ वाला जरूरी नहीं है। हाँ, ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, छत्तीसगढ़ का काशी यानी बनारस को किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे बोलते हैं? याद रखिएगा, भोर में देव। छत्तीसगढ़ का प्रयाग, ये बहुत जरूरी है, प्रयाग, ठीक है, इलाहाबाद प्रयाग। वैसे ही छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? राजिम को बोलते हैं। यहाँ पर 3 नदियां हैं, महानदी है, पैरी है और सोडूर है, 3 नदियों के मिलकर ये यहाँ पे राजिम में मिलती है, ये बहुत जरूरी हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसे बोलते हैं? भिलाई को बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कोरबा क्यों बोलते हैं? कोयला बहुत ज्यादा मिलता है इधर, ठीक है, तो ऊर्जा राजधानी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की न्याय की राजधानी, मतलब कि हाईकोर्ट जहां पे है, बिलासपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी ये जसपुर। छत्तीसगढ़ में शैलेश्वरियों का गढ़ रायगढ़। छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम नाटक स्थल जो था सीता बेगास की गुफा, सरगुजा की अजंता की गुफा, सरगुजा की जनता गुफा में सीता बेगरा की गुफा बोलते हैं, सीता बेगरा गुफा, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ देता है। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका की गुफा, जिसको सिंघनपुर की गुफा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का कश्मीर, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? मैनपाट को बोलते हैं। ये कहाँ है? सरगुजा जिले में है, ठीक है, मैनपाट, जिसको सरगुजा जिले के अंदर है, छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं। और वो छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ को बोलते हैं, ठीक है, कोरबा में। तो ये दोनों नाम को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। छोटा तिब्बत छत्तीसगढ़ का किसे बोलते हैं? मैनपाट को ही बोलते हैं, सरगुजा में, ठीक है, ऊंचाई पे है। छत्तीसगढ़ का नागलोक तपकरा में। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, चेरापूंजी क्यों फेमस है? बारिश होती है ज्यादा। वैसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? देखिए अबूझमाड़, अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है नारायणपुर जिला में, वहां पे होती है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना, छत्तीसगढ़ की चेरापूंज, ठीक है, चेरापूंजी। अगला है छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मंदिर, सबसे प्राचीनतम मंदिर का नाम है देवरानी जेठानी मंदिर, ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ये भी देवरानी जेठानी मंदिर, ये आपको बिलासपुर में पड़ता है। देवरानी जेठानी मंदिर वो प्राचीनतम मंदिर है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति का नाम क्या है? एंशियंट, सबसे पुराना मंदिर, सबसे पुरानी मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा,
ठीक है, ये सबसे पुरानी है। चौराहे का शहर, जहां सबसे ज्यादा चौराहे हैं छत्तीसगढ़ में, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? रतनपुर को बोलते हैं। तो रतनपुर याद रखना है, तालाबों की नगरी है। तकियों का शहर, ये मंदिरों की नगरी, आरंग। आरंग जो रायपुर के पास है, ये बहुत जरूरी है। मंदिरों की नगरी, यहाँ पे बहुत ज्यादा मंदिर है, तो मंदिरों की नगरी बोलते हैं आरंग को। ठीक है, तालाबों एवं मंदिरों की नगरी रतनपुर को बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी, सबसे ज्यादा फूल कहाँ पे मिलते हैं छत्तीसगढ़ में? केशकाल घाटी में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध है लोरे घाटी। तो ये जितने मैंने टिक लगाए ये बहुत जरूरी है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है, इसके बाद आगे आते हैं। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव, छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो नेशनल फॉरेस्ट हैं वो कुल 3 हैं, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क बोलते हैं गुरु घासीदास को। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, इसमें कोरिया, सरगुजा और भी सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर ऐड हो गए हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है कांगेर घाटी के अंदर। ठीक है, बस्तर में। छत्तीसगढ़ का प्रथम या प्राचीन, सबसे प्राचीन कह सकते हैं आप, राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? इंद्रावती। इंद्रावती, ये सब एग्जाम में पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ की संख्या कितनी है? 11 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या 11 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कौन सा है? तमोर पिंगला। तमोर पिंगला ये आपका सूरजपुर में है। अगला है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है? बादलखोल। बादलखोल में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम या प्राचीन आप वाइल्ड लाइफ बोलेंगे सीता नदी। सीता नदी में है। ठीक है, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का सबसे नया वाला वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है? भोरम देव में है। ठीक है, कवर्धा जिले में पड़ता है भोरम देव। ठीक है, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कांगेर घाटी में है। वर्तमान में ये नहीं है, पहले था। ठीक है, फिलहाल नहीं है तो इसकी जरूरी नहीं याद रखना। वर्तमान में ये आपको जितने टॉपिक मैंने ऊपर के टिक लगाए हैं ये जरूरी है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। चलिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये देखिए 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे। एक तो आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसके बारे में बता रहा था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर नेशनल घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, ये तीनों थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आता है छत्तीसगढ़ में नदियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नदियां भी बहुत हैं, तो नदियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ में गंगा, छत्तीसगढ़ की गंगा भी बोल सकते हैं, जीवन रेखा बोल सकते हैं, सबसे लंबी नदी बोल सकते हैं। कौन सी नदी है? महानदी है दोस्तों। महानदी छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा के अंदर चली जाती है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी है। बस्तर की जीवन रेखा, बस्तर जिले में जो नदी बहती है उसको इंद्रावती नदी बोलते हैं। सरगुजा की जीवन रेखा कौन है? रिहंद नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सब छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी नाम है इसका। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी एक तो आपको महानदी है, ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ के अंदर बहने वाली शिवनाथ नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है। तो ऑप्शन में अगर दोनों आए तो आपको ये लगाना है शिवनाथ नदी। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी, तो ये तो फिलहाल अभी इसको हटा दीजिए। भारत का न्यायालय, ये भी जरूरी नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपके, चारों जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको लिए जरूरी है। ठीक है, अब सम्मान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली बार कौन कौन से सम्मान किनको किनको मिला, ये जरूरी है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे को 1976 में सबसे पहले पद्मश्री दिया गया था। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला का नाम क्या है? तीजन बाई नाम है इनका। क्या नाम है? तीजन बाई। बहुत जरूरी होता है, इसको याद रखना। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब बहुत जरूरी होता है आपके लिए। और छत्तीसगढ़ का तो आप अगर सिविल जज का दे दें वाले हैं तो आपको तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाती है ना। चलिए, कट ऑफ ज्यादा जाती है तो कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए हमें सारी चीजों को अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है ना। पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति छत्तीसगढ़ में, उनका नाम था हबीब तनवीर। हबीब तनवीर 2002 में थे हबीब तनवीर। पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम महिला का नाम क्या था छत्तीसगढ़ में? तीजन बाई।
तीजन बाई, देखिए तीजन बाई को पद्मश्री भी मिला, तीजन बाई को पद्म भूषण भी मिला, ठीक है ना। इसके बाद प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली तीजन बाई हो गई, ये सबसे पहली इनको मिला था। इसके बाद देखिए मिनी माता सम्मान, मिनी माता सम्मान प्रथम सांसद हैं ये छत्तीसगढ़ से, तो मिनी माता सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन बनी थी, श्रीमती बिन्नी बाई। ये सम्मान जो अवार्ड के बारे में जब हम छत्तीसगढ़ का अवार्ड को देखेंगे तो उसके अंदर ये मिनी माता अवार्ड बहुत जरूरी है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कब कब किसको किसको मिला हुआ है, तो ये भी जरूरी है। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान श्रीकांत गोवर्धन को मिला हुआ है सबसे पहली बार। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान केयूर भूषण को मिला हुआ है। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को सबसे प्रथम बार। और गुंडाधुन सम्मान आशीष अरोरा को मिला हुआ है। तो इसमें से आपको ये पॉइंट, ऊपर के जो 6 पॉइंट है ये याद रखने हैं, नीचे का भी जरूरी है, इसको पढ़ लीजिएगा 2-4 बार ताकि एग्जाम में अगर आए तो आपको दिमाग में क्लिक कर जाए, ठीक है। चलिए ये इंग्लिश वर्जन है यहाँ पे। अब आते हैं हिंदी की तरफ फिर से। छत्तीसगढ़ में उद्योगों की थोड़ी सी देख लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या क्या मिलता है। छत्तीसगढ़ में खनिज पदार्थ मिनरल्स ज़्यादा है ना, तो मिनरल्स ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ध्यान देना। छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग का नाम क्या था, BNC मिल राजनांदगांव के अंदर खोला गया था 1892 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल कहाँ खोला गया था, मोहन जूट मिल, ये रायगढ़ में खोला गया था। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात वाला स्टील वाला कहाँ पे है, भिलाई स्टील प्लांट, ये एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट था, ठीक है। छत्तीसगढ़ का 1955 में खोला गया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना ACC सीमेंट है दुर्ग जिला में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर खाना यानी शुगर मिल सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ में कहाँ खोला गया था, क्या नाम था उसका पहले देख लेते हैं, भोरम देव शुगर मिल नाम था, और ये उस समय कवर्धा में खोला गया था, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन वाली जो आप कहते हैं आयरन उत्पाद रायगढ़ के अंदर जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ का शिवकाशी बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध है चांपा। तो यहाँ पे ये आपको ऊपर वाले इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब छत्तीसगढ़ कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को देख लेते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग बताया, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे अपने इस क्लास में, ठीक है ना। तो जुड़ना मत भूलिएगा, चंदन सर टेक्स्ट बुक से आप मुझसे जुड़ जाइए और इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, लोगों से शेयर भी कीजिए, ताकि आपके जैसे तैयारी करने वाले और भी स्टूडेंट को हमारे क्लास का फायदा मिल सके, ठीक है। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक परिदृश्य को देखते हैं। प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन थी, किसको बनाया गया था, कौन बना था, राजश्री तुल्य वंश, जिसको बोलते हैं राजधानी इसका आरंग में था, ठीक है, राजधानी इसका आरंग में था। प्रथम कलचुरी शासक, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हिस्ट्री के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से शासन थे जो छत्तीसगढ़ के अंदर आए थे। तो इसमें प्रथम कलचुरी शासक, छत्तीसगढ़ का प्रथम कलचुरी शासक कौन थे, इसका क्या नाम था, कलिंगराज नाम था इनका, ठीक है, कलिंगराज। प्रथम मराठा शासक कौन थे छत्तीसगढ़ के अंदर, बिंबाजी भोसले नाम था उनका, ठीक है। प्रथम सूबेदार कौन थे छत्तीसगढ़ का, महिपत राव दिनकर नाम था। प्रथम जिलेदार, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन बना था छत्तीसगढ़ का, कैप्टन एडमंड। प्रथम डिप्टी कमिश्नर किसे बनाया गया था, तो डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी एलियट को बनाया गया था प्रथम डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, समझ गए। प्रथम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रायपुर, ठीक है। चलिए प्रथम महिला शासक किसे बनाया था, महिला शासक कौन थी, प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रथम जनजातीय विद्रोह, सबसे पहला जनजातीय विद्रोह ट्राइबल रिवोल्ट कौन सा हुआ था, उसका नाम था हलबा विद्रोह इसका नाम था, ठीक है ना, हलबा विद्रोह। चलिए हलबा विद्रोह यहां तक समझ गए। चलिए ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश वर्जन है, इसको आपने देख लीजिए इंग्लिश वर्जन को, ठीक है। चलिए अब बोलियों को थोड़ा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी भाषा बोली जाती हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा तो आप समझ ही रहे होंगे। तो छत्तीसगढ़ की प्रारंभिक लिपि 1703 में दंतेवाड़ा में लिखी गई। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा, सबसे एंशियंट भाषा छत्तीसगढ़ की कौन सी है, कोसली भाषा है, ठीक है, कोसली भाषा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोसली भाषा छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। थोड़ा थोड़ा बिहार के जो भोजपुरी है उससे मैच करता है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ में जनजातीय बोली हल्बी है, हल्बी। जनजातीय लैंग्वेज कौन सी है छत्तीसगढ़ की? हल्बी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। उरांव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कुंडुक, कोंग जनजाति द्वारा बोली जाने वाली कुई। कि देखिए अलग अलग तरह के ट्राइबल्स है छत्तीसगढ़ के अंदर, और अलग अलग ट्राइबल्स के अंदर बहुत सारे लैंग्वेज के वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, कई तरह के लैंग्वेज अलग अलग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वाले लिखे गए हैं। बस्तर के अंचल में हल्बी भाषा बोली जाती है, जसपुर में सादगी भाषा, इसके बाद सादरी भाषा, बस्तर जिला में गोंडी, हल्बी, भतरी, दोरली, ये सब। सुकमा में भी दोरली बोली जाती है। जब मैं कल्चर वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें लैंग्वेज वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी लैंग्वेज जनजाति, कौन कौन सी जनजाति कौन कौन सी लैंग्वेज बोलती है। फिलहाल आपको ये पॉइंट याद रखने हैं तीनों, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम भाषा, जनजातीय बोली, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन में विभिन्न भवनों के नाम, जितने भी अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके एक फिक्स नाम भी रखे गए हैं, ठीक है ना। उसके एक फिक्स नाम भी हैं जिसको पहचानने के लिए नाम रखा गया है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट आप इसको ध्यान दे देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या पता क्या पूछ दे एग्जाम के अंदर। देखिए महानदी भवन किसको बोलते हैं? मंत्रालय और सचिव भवन को। जो मंत्रालय और सचिवालय था, सेक्रेटेरिएट, उसको महानदी भवन बोलते हैं। इंद्रावती भवन संचालन वाले भवन को बोलते हैं। मिनीमाता भवन विधानसभा के जो है वहाँ की, उसको मिनीमाता भवन बोलते हैं। करुणा भवन मुख्यमंत्री निवास को बोलते हैं। संगवरी भवन, तो ये मिनीमाता भवन, करुणा भवन, इंद्रावती भवन, महानदी भवन याद रखिएगा। पहुना भवन राज्य शासन का विश्राम गृह को बोलते हैं। तो ये आपका, इसको एक बार पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। जो मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, यहाँ पे इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बट इसमें से ये 4 याद रखिएगा ऊपर वाले, ठीक है। ऊपर वाले 4 जरूरी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब आते हैं विविध, देख लेते हैं कुछ मिसलिनियस चीजें हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, सबसे हाईएस्ट पीक छत्तीसगढ़ का क्या है? गौरलाटा चोटी, जो सामरी पाट बलरामपुर में है, जो कि 1225 किलोमीटर 25 मीटर की है। 1225 मीटर की है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए, सबसे ऊंची चोटी। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक, जो चेरापूंजी के बारे में आपको बताया, अबूझमाड़, ठीक है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा वर्षा तो देखा आपने, सबसे कम वर्षा कवर्धा में, जो मैकल पर्वत श्रेणी में मैकॉल रेंज जो है, वहां पे आपको सबसे कम वर्षा होती है। राज्य के वर्तमान नक्शा का निर्धारण 1905 में हुआ था। कल मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था कि छत्तीसगढ़ का कैसे कैसे विकास हुआ, और 1905 में कैसे छत्तीसगढ़ के बारे में, इसके बाद 1924 के बारे में मैंने बताया था। इसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ का पूर्वालोकन किया था। क्या किया था? पूर्वालोकन किया था। उसके पहले 1905 में छत्तीसगढ़ के बारे में आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें बताए थे। छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा जो भी है वो 1905 का में स्टार्टिंग किया गया था। छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार का नाम था पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। इसके बाद प्रथम जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ था, ये सिहावा धमतरी के अंदर हुआ था, ठीक है। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा ददरिया इनको बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु क्या है? इसके बारे में, छत्तीसगढ़ की पाई जाने वाली सर्वाधिक चट्टानें आर्कियन शैली की हैं। सबसे चट्टानें जो मिलती हैं, इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। आर्कियन शैली की है। यहाँ पे बहुत सारे लोग को अगर नहीं समझ आता, यहाँ पे देखिए मेंशन यहाँ पे कर दिया हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। आर्कियन हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा जनजाति गौंड जनजाति ट्राइब्स में ही मैंने बता दिया था आपको। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में खोला गया। छत्तीसगढ़ का टाइगर किड चंद्रू मांडवी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक आपको ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। विविध में ये सारी चीजें हैं, ये इंग्लिश में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको फर्स्ट इन छत्तीसगढ़ के बारे में था। छत्तीसगढ़ के अंदर जो जो चीजें हुई हैं उसके बारे में यहाँ तक मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया। तो आपको फिलहाल मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, चंदन सर टेक्स्ट बुक, और जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं उनमें से अगर क्वेश्चन फर्स्ट स्टैटिक पार्ट में से आता है
अगर स्टैटिक पार्ट में से आता है, जीके पूछा जाता है, उसके अंदर स्टैटिक के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें से जो जो स्टैटिक क्वेश्चन आएंगे इसमें से कुछ क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना है। तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है अच्छे से, और टेलीग्राम चैनल पर आकर, चंदन सर टेक्स्ट बुक पर आकर आपको क्या करना है, पीडीएफ को ले लेना है और पढ़ना है, और लगातार जो क्लासेज मैं करवाता रहूं उसके पीडीएफ को रिवाइज करते रहना है। इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।